नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे कांग्रेस की, पंजाब की और कप्तान की। मैं कांग्रेस के कप्तान की बात नहीं कर रहा हूं। 2 साल से ज्यादा हो गए, अध्यक्ष नहीं चुन पाई है कांग्रेस पार्टी अपना पूर्णकालिक अध्यक्ष। अंतरिम अध्यक्ष हैं अभी सोनिया गांधी। लेकिन अब सबकी निगाहें पंजाब पर टिक गई हैं। पिछले 4 महीने से वहां कैप्टन और सिद्धू के बीच तकरार चल रही थी और पिछले 2 हफ्तों से तो रोज बरोज कोई ना कोई खबर जो सुर्खियां बन जाती थी वो पंजाब से आ रही थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू को कोई जगह देने के लिए कतई तैयार नहीं थे। सिद्धू अड़े हुए थे। मुलाकात हुई प्रियंका गांधी वाड्रा से, फिर मुलाकात हुई राहुल गांधी से, जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह वो 3 सदस्यीय समिति जो बनी थी मल्लिकार्जुन खड़गे, जयप्रकाश अग्रवाल और हरीश रावत की, उसके सामने पेश हो रहे थे। और इस सब की पृष्ठभूमि भी ध्यान में रखिएगा, कुछ ही महीनों बाद पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव। और जो मैंने 4 महीने का जिक्र किया, 4 महीने पहले ऐसा लग रहा था, और खास किसान आंदोलन के चलते, कि पंजाब इज गोइंग टू बी ए केक वॉक फॉर द कांग्रेस। बड़ी आसानी से 117 सीटों की विधानसभा पर फिर से काबिज हो जाएगी कांग्रेस पार्टी। 79 साल के कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन वो एक पुरानी कहावत है ना, कुल्हाड़ी पर पैर मारना, उसे बिल्कुल उलट कर दिया है कांग्रेस ने। बहुत से लोग ये कहने लगे हैं अब कांग्रेस पार्टी कुल्हाड़ी ढूंढती फिरती है कि कहां है वो कुल्हाड़ी जिसे हम पैर ही नहीं अपनी गर्दन पर भी मार दें। यह पंजाब का हाल है। अब कल नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया। इसके लिए कतई तैयार नहीं थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। आखिरकार जब उन्हें लगा कि हाईकमान से यह आदेश आ गया है, यह फरमान जारी हो गया है, अब और कुछ नहीं होने वाला, तो उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ जो अनर्गल ट्वीट्स किए थे, मुझ पर जो निशाना साधा था, निजी हमले किए थे, नवजोत सिंह सिद्धू ने उसके लिए सार्वजनिक माफी मांगे। नवजोत सिंह सिद्धू तो बन जाएं प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन सिद्धू ने कोई माफी नहीं मांगी। जोर आजमाइश भी हुई, जबरदस्त जोर आजमाइश हुई। प्रताप सिंह बाजवा, जिनका 36 का आंकड़ा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ भी और नवजोत सिंह सिद्धू के साथ भी, बाजवा से मुलाकात की कैप्टन अमरिंदर ने। उन पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि वो इनएक्सेसिबल हैं। वो अपने सांसदों, 8 सांसद हैं लोकसभा के, पंजाब से कांग्रेस पार्टी के, अपने सांसदों से, अपने विधायकों से नहीं मिलते हैं। कैप्टन ने मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू किया। लेकिन गुरु भी कहां पीछे थे। गुरु मतलब नवजोत सिंह सिद्धू। वो भी विधायकों से लगातार मिल रहे थे और बहुत से विधायक वो सिद्धू को नहीं चाहते, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह से राब्ता कायम ना कर पाने की वजह से और अपनी निजी महत्वाकांक्षा के चलते वो सिद्धू से भी मिलते रहे। आज भी यह मुलाकात हुई है। जो पुराने प्रदेश अध्यक्ष थे सुनील जाखड़ के साथ मुलाकात की नवजोत सिंह सिद्धू ने। मनीष तिवारी भी इस जंग में, इस अंतर कलह में कूदे थे। उन्होंने कहा एक जट सिख तो पहले ही मुख्यमंत्री है पंजाब का, एक और जट सिख को यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू को आप प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे तो बाकी लोगों का क्या? बड़ी हिंदू आबादी है वहां पर, उन लोगों का क्या? क्या हमें उस चेहरे की दरकार नहीं है? क्या हम ये वोट बैंक जो कुछ हद तक बीजेपी के पास था, लेकिन बीजेपी अब हाशिए पर पड़ी है जब से शिरोमणि अकाली दल ने अपने पुराने सहयोगी के साथ नाता तोड़ा,
17 सितंबर 2020 को, तो वो फ्लोटिंग वोट बैंक क्या अकाली दल के पास चला जाएगा? ये तमाम सवाल हैं। और अभी भी सार्वजनिक तौर पर प्रदेश अध्यक्ष बनने का स्वागत नहीं किया है कैप्टन अमरिंदर ने। जोर आजमाइश अब भी चल रही है। तो क्या दो फाड़ हो जाएगी कांग्रेस? 2017 में भी जब तूती बोल रही थी राहुल गांधी की अध्यक्ष बनने से पहले, पर वो फैसले लेने लगे थे, वो मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने को तैयार नहीं थे कैप्टन अमरिंदर सिंह को। सोनिया गांधी ने तब इंटरवीन किया था। तब दिलचस्प बात यह भी है कि कैप्टन ने कहा था यह मेरा आखिरी चुनाव है। तब वो 74 साल के थे, आज वो 79 साल के हैं, लेकिन फिर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो क्या आला कमान, क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये सोच रहे हैं कि कैप्टन के बाद भी एक चेहरा होना चाहिए? और नवजोत सिंह सिद्धू को वो चेहरा बनाया जा रहा है। वो नवजोत सिद्धू जो 2016 में बीजेपी को इसलिए छोड़कर आए थे कि 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें अमृतसर से उम्मीदवार नहीं बनाया गया। स्वर्गीय अरुण जेटली उस वक्त उम्मीदवार बनाए गए थे। फिर 2017 में वो चले गए थे इमरान खान के न्योते पर पाकिस्तान। वो जादू की झप्पी राजनीतिक नफे नुकसान का औजार भी बना था। बहुत राजनीतिक सवाल उठे थे कांग्रेस पर सिद्धू के जरिए। और 2019 में उन्होंने कैबिनेट से ही, पंजाब कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। तो सिद्धू बड़े अनप्रेडिक्टेबल भी हैं, पर आगे के लिए क्या चेहरा बना रहे हैं कांग्रेस वाले उन्हें? और ऐसे में सवाल यह भी होगा, पुराने अनुभवों से कांग्रेस ने नहीं सीखा। मैं शरद पवार या ममता बनर्जी का तो जिक्र ही नहीं कर रहा हूं, हिमंता बिस्वा शर्मा, जगन मोहन रेड्डी, पंजाब से ही सटे हरियाणा में आखिरी वक्त पर 20 दिन पहले कमान दी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, इसलिए आज विपक्ष में बैठे हैं। राजस्थान में भी तकरार चल रही है। उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं, अभी अध्यक्ष और प्रभारी की नियुक्ति नहीं हुई है। अल्पेश ठाकुर गुजरात में छोड़ चुके हैं। हार्दिक पटेल को यह नहीं मालूम मेरा क्या होगा, वहां भी यही हाल है। तो कांग्रेस के लिए पंजाब के जरिए जो संदेश दिया जा रहा है, बाकी राज्यों में क्या संदेश जा रहा है, यह भी एक अहम, एक यक्ष प्रश्न है कांग्रेस की आला कमान के लिए। और जब जंग होती है, अंतर कलह होती है, विपक्ष को मौका मिलता है। अकाली दल को मौका मिला है। हरसिमरत कौर क्या वार कर रही हैं सिद्धू पर, वो सुनिए। देखिए, पहली बारी मैं देख रही हूँ पंजाब में 4 वॉकिंग प्रेसिडेंट लगाए हैं। तो क्या इसका मतलब है कि नवजोत सिंह सिद्धू सिर्फ जॉकिंग प्रेसिडेंट हैं? आज प्रेसिडेंट और मुख्यमंत्री इंजन ऐसे हैं जो गाड़ी को 2 अलग डायरेक्शन में खींच रहे हैं। एक परवान नहीं, दूसरे को दूसरा परवान नहीं, और लोग भाड़ में जाए, इनकी आपसी लड़ाई चल रही है। तो ये छोड़िए, क्या होगा? ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, पंजाब का कैप्टन कौन? और कैप्टन सिद्धू की तकरार, कांग्रेस होगी दो फाड़। चर्चा में मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सापरा, कांग्रेस से लंबे समय से जुड़े रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं पंकज शर्मा, देश के वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा मेरे साथ हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय कुमार दुबे, और मेरे सहयोगी सुकेश रंजन मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। तो चरण सिंह सापरा, पंजाब का कप्तान कौन, कैप्टन कौन है पंजाब का? देखिए संदीप जी, निर्णय हो चुका है। पीसीसी प्रेसिडेंट का नाम आदरणीय कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने डिक्लेयर किया है। और आपको पता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने और सिद्धू साहब ने, दोनों ने कहा था कि कांग्रेस अध्यक्षा जो निर्णय लेंगी वो हमको मान्य रहेगा। और पिछले 3 दिन से आप देख रहे हैं कि सिद्धू साहब सभी को जाकर के मिल रहे हैं, सारे एमएलए, सारे सीनियर लीडर्स या जूनियर लीडर्स जो भी हैं, एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि मैं सबको साथ में लेकर के चलना चाहता हूं। कैप्टन और सिद्धू की मुलाकात हो गई, सबसे तो मिल रहे हैं, वो भी हो जाएगी। कैप्टन है, उनसे मुलाकात हो गई प्रदेश अध्यक्ष की।
सबसे पहले तो मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए कि नहीं? संदीप जी, वो भी हो जाएगी। मैं ये कहने जा रहा हूं कि दोनों के डिफाइंड रोल है, लेकिन दोनों का गोल एक है। दोनों के रोल डिफाइंड है। तो कदम ताल करनी है, कदम ताल करते दिख रहे हैं क्या? वही तो सवाल है। कदम ताल भी हो जाएगी। लक्ष्य उनका ये है कि हमें 2022 का जो चुनाव है उसको किस तरह से जीतना है। उससे देखिए, सारी पार्टी को संगठित करना पहले बहुत जरूरी है, और ये जवाबदारी होती है पार्टी के अध्यक्ष की, जो सिद्धू जी पिछले 2 दिन से या 3 दिन से निभा रहे हैं। और कल भी बचे हुए नेताओं को वो कल मिलेंगे, वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम सब एक होकर के 2022 के चुनाव लड़ेंगे। कैप्टन अमरिंदर ने भी सार्वजनिक तौर पर अभी बधाई नहीं दी, नए प्रदेश अध्यक्ष बन गए। कोई बात नहीं, बधाई दे देंगे। अगर बधाई दे दी होती तो फिर आपका ये कार्यक्रम ही नहीं होता ना। तो यही चर्चा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वो भी बधाई आ जाएगी, और सब मिल करके हम आने वाले 2022 का चुनाव लड़ेंगे। हमारे मेन दुश्मन जो है वो चुनाव के अंदर श्रोमणी अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और बीएसपी होगा। वो रणनीति किस तरह से बनानी है, ये तमाम सारे नेताओं को, आला नेताओं को बैठ करके बनानी पड़ेगी। आपने श्रोमणी अकाली दल का जिक्र किया, हरसिमरत कौर, मैंने बयान भी चलवाया, वो कह रही है कि ऐसी रेल चलाई है कांग्रेस ने पंजाब में, 2-2 इंजन है और दोनों इंजन अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। नहीं, देखिए, वो जिस रेल की बात कर रही थी, उन्होंने ये भी कहा कि 4 वर्किंग प्रेसिडेंट इन्होंने बनाए हैं, कार्यकारी अध्यक्ष। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कांग्रेस पार्टी का अब एक नया पैटर्न शुरू हुआ है। ये हर राज्य में है, चाहे आप कर्नाटक ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए। अब मुंबई के अंदर मैं खुद कार्याध्यक्ष हूं मुंबई कांग्रेस का। तो ये एक हमारी पार्टी का पैटर्न बना है, जिससे हरसिमरत कौर को क्या लेना देना है। हम 4 बनाए, 6 बनाए, हम नहीं, उनकी बातें चल रही है ना। 4 महीने पहले कोई किसी से पूछे कि भाई पंजाब कौन जीतेगा, तो नो ब्रेनर था कि कांग्रेस फिर से जीतने वाली है। आज वो स्थिति दिखती है, उनकी बातें खिल रही है ना। मौका दे रहे हो आप? नहीं, मौका नहीं दे रहे। मौका उनको कोई हम देने नहीं वाले हैं। उनको सवाल पूछे जाएंगे, और बीएसपी भी जो उनकी पार्टनर बनी है, उनको भी सवाल पूछे जाएंगे कि आपने अकाली दल से किस तरह से अलायंस किया। ये वही अकाली दल है जिसने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को दिल्ली के अंदर जलाया था, अगर आपको याद होगा तो, और वो भी खालिस्तानियों के फेवर में। तो ऐसे कई मुद्दे हैं। आम आदमी पार्टी के मुद्दे आएंगे, अकालियों के मुद्दे आएंगे, बीएसपी के मुद्दे आएंगे। पहले सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया। पंजाब का कैप्टन कौन है? कांग्रेस की तरफ से पंजाब में कैप्टन कौन है आपका? देखिए, इस तरह से कांग्रेस पार्टी चुनाव में पंजाब के अंदर नहीं जाना चाहती होगी, और ऐसे कोई नई बात नहीं है। अच्छा, तो मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह अब चेहरा भी नहीं है, उस पर भी संशय आ गया? नहीं, ये संशय की बात नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये हाईकमांड के निर्णय है, हाईकमांड तय करती है। ये कोई टीवी चैनल की डिस्कशन में तय नहीं हो सकता। ये तात्पर्य है मेरा कहने का। नहीं, मैं सीधा एक सवाल पूछ रहा हूं पंकज शर्मा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जवाब नहीं दे रहे। पंजाब में कांग्रेस का कैप्टन कौन है? सीधा जवाब होना चाहिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह। नहीं, मेरे ख्याल से कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह भी हैं, और कांग्रेस के कैप्टन अब नवजोत सिंह सिद्धू भी हैं। अगर ये दोनों कप्तानी मिलजुल कर करेंगे और ठीक से हुआ, तो पंजाब के नतीजे बहुत अच्छे आएंगे। मैं मानता हूं कि कैप्टन साहब जो है वो बहुत संजीदा, प्रतिबद्ध, अनुभवी और अर्थवान राजनीतिक हैं, और सिद्धू साहब की राजनीतिक समझ भी अब धीरे धीरे परिपक्व हो रही है। अच्छा। और उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता का आधार भी पहले से ज्यादा पुख्ता होता जा रहा है। बीच में कुछ उनके बारे में शक शुबह लोगों ने फैलाने की कोशिश की, और खासकर इसलिए कि उन्होंने नरेंद्र भाई मोदी की तारीफ अपने भारतीय जनता पार्टी के दिनों में जिन शब्दों में की थी, जिस भाषा में की थी, और फिर उसी भाषा का करीब करीब 10 का 10 इस्तेमाल सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी के लिए किया, तो उससे उनकी सियासी शैली के मूल भाव पर कुछ संदेह खड़े हुए थे। लेकिन मैं मानता हूं कि अब वो पूरी तरह ये बात समझ गए हैं कि कांग्रेस की भीतरी सियासत किस तरह चलती है, और उसमें किस तरह के धैर्य की, संतोष की, प्रतिबद्धता की। नहीं, कांग्रेस जिस पर आपने, देखिए पंकज भाई, आप इतने अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, मेरा एक सवाल तो आप खा गए, पहले ही उसका जवाब दे दिया। मैं ये सवाल पूछने वाला था, पर इसी से जुड़ा उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है नवजोत सिंह सिद्धू की। 2016 में, और विनोद शर्मा तो यहाँ गवाह हैं, अरुण जेटली जब चुनाव लड़ रहे थे अमृतसर में, इन्होंने काफ़ी वक्त अमृतसर में बिताया था,
और चुनाव प्रचार के साथ साथ बहुत कुछ स्वादिष्ट खाना खाया था। मैं खुद मानता हूं अमृतसर से बेहतर खाना पूरे भारत में कम ही जगह मिलता है, चाहे वो वेज हो और चाहे वो नॉन वेज हो। पर 2016 में उन्होंने क्यों छोड़ी बीजेपी कि जी मुझे अमृतसर सीट नहीं दी। जो उनके गुरु थे बीजेपी में, अरुण जेटली को सीट मिलने पर भी वो नाराज थे, वो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। 2017 में जप्पी देने चले गए इमरान खान को, कैप्टन ने कहा आपको नहीं जाना चाहिए था, तो पलटकर कहते हैं यू माइट बी अ कैप्टन ऑफ द इंडियन आर्मी। आप भारतीय फौज में कप्तान थे, मेरे कप्तान तो राहुल गांधी हैं। 2019 में कैबिनेट छोड़ देते हैं। और अभी 6 दिन पहले का ट्वीट नवजोत सिंह सिद्धू का 13 जुलाई का, आर ऑपोजिशन सिंगिंग अबाउट मी एंड अदर लॉयल कांग्रेसमैन। तुम अगर आप में आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कांग्रेस में रहोगे तो मुश्किल होगी। 6 दिन पहले आपके आज के अध्यक्ष कह रहे हैं भैया आप वालों के साथ भी मैं संपर्क में हूं। मैं यही कह रहा हूं संदीप जी कि सिद्धू साहब के स्वभाव में जो एक उतावलापन और एक खिलंदड़ापन है, अब वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद उसमें एक जरूरी परिपक्वता निश्चित रूप से आएगी और वो पिछले दिनों उनके स्वभाव में दिखने भी लगी है। देखिए अच्छा, जिम्मेदारी देने के बाद परिपक्वता आ जाएगी का इंतजार करती है कांग्रेस, पहले परिपक्व नेताओं को चुन नहीं पाती जिम्मेदारी देने के लिए। परिपक्वता दिखने लगी थी, इसीलिए उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। और देखिए इसको हम लोगों को कम से कम मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कैप्टन साहब और नवजोत सिद्धू दोनों मिलकर अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह पूरी तनातनी तो बनी हुई है, तनातनी खत्म हो गई क्या? विवाद सुलझ गया या और उलझ गया है पंकज? देखिए तनातनी आपसी थोड़ा बहुत मनमुटाव हर राजनीतिक दलों में समय समय पर होता है, उनके नेताओं में होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जब एक बड़ा लक्ष्य सामने हो, पंजाब का चुनाव जीतना सबसे बड़ा लक्ष्य है। और मैं पूरी तरह मानता हूं कि कांग्रेस के हर नेता और कार्यकर्ता में ये बुनियादी कर्तव्य बोध है कि चुनाव के समय इन सब मसलों को परे रखकर नहीं, चुनाव के समय ये दिक्कत आती है, ये पुराना इतिहास हो चुका है अब कांग्रेस का। चुनाव से पहले ही सब कुछ ठीक चल रहा होता है, कुछ ना कुछ वो कुल्हाड़ी ढूंढने लगते हैं कि कुल्हाड़ी कहां है। अरे भाई कुल्हाड़ी तो भूल गए हम। नहीं, तमाम चीजों के बावजूद मैं मानता हूं कि पंजाब में अगले चुनाव में सभी लोग मिलकर जिस तरह से उसको लड़ेंगे, उसमें कांग्रेस की स्थिति के लिए जैसा अभी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कोई दिक्कत आ गई है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। विनोद शर्मा, आप इत्तेफाक रखेंगे जो पंकज शर्मा कह रहे हैं? मामला सुलझ गया है या और उलझ गया है ये दरअसल? भाई उन पंकज शर्मा का क्यों जवाब दूं मैं? उनके विचार है वो रखें। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नवजोत सिद्धू को अब तक अमरिंदर सिंह के घर पहुंच जाना चाहिए था, क्योंकि परस्पर हरीश रावत ने ये कहा है कि चुनाव कैप्टन की लीडरशिप में लड़े जाएंगे, और कैप्टन ने ये कहा था कि जो सोनिया गांधी डिसाइड करेंगी वो उनको मान्य होगा। पर जब हरीश रावत ने उनको कहा कि आप नवजोत सिद्धू से मिल लें, तो उन्होंने कहा मैं उससे नहीं मिलूंगा जब तक उसने जो मेरे बारे में गलत बयानबाजी की है, जो मेरे साथ अनुचित बातें की हैं मेरे बारे में, उसके लिए वो प्रत्यक्ष रूप से पब्लिकली माफी नहीं मांगते। नवजोत सिद्धू हर एमएलए को मिल रहे हैं, पटियाला तक हुआ है, वहां भी जाके एमएलए को मिल लिए। जो आउटगोइंग पीसीसी चीफ है उसको शायद 2 बार मिल लिए, जो उनके विरोध में भी है, और हर एमएलए को मिल रहे हैं, लेकिन वो कैप्टन के पास अभी तक नहीं गए। इसका क्या अभिप्राय है? क्या उनको ये कहा गया है कि मत जाओ? मैं पूछना चाहता हूं। ये राजनीतिक विश्लेषण आदमी दूसरों को मूर्ख समझ के नहीं कर सकता है। राजनीतिक विश्लेषण तो आपको लोगों की जो बेसिक इंटेलेक्ट है उसकी इज्जत करते हुए करना पड़ेगा ना। अब मैं ये अपेक्षा तो नहीं करता कि अमरिंदर सिंह उठ के अमृतसर चले जाएंगे या पटियाला चले जाएंगे, जहां पर आजकल सिद्धू जी रहते हैं। देखिए सिद्धू उनसे उम्र में छोटे हैं,
अमरिंदर सिंह, ये बात सच है कि उन्होंने पिछली बार कहा था कि उनका आखिरी चुनाव है, लेकिन वो दोबारा लड़ रहे हैं। राजनीति में कोई कॉन्स्टेंट्स नहीं होते और बहुत बार स्थिति बदलती है। और उन्होंने बीच में बोला था इन बिटवीन हिज टर्म कि वो दोबारा लड़ेंगे इलेक्शन, क्योंकि बहुत से काम पंजाब में ऐसे हैं जो पूरे नहीं हुए। उन्होंने बीच में अपनी पोजीशन बदल ली थी। इन एनी केस वो तो एमएलए डिसाइड करेंगे, अगर पार्टी के पास उतने एमएलए होंगे अपना चीफ मिनिस्टर बनाने लायक के नहीं। लेकिन मैं एक आपको बताता हूं कि ये अंग्रेजी में एक कहावत है, टू कट योर नोज टू स्पाइट योर फेस। यस, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये बात इस हद तक पहुंच गई। मैं नहीं समझ पाया अभी तक कि ये इस हद तक कैसे पहुंची। बड़ी आसान सी बात थी, दोनों लोगों को पहले तो अकेले अकेले मिलते शीर्ष नेतृत्व, और उसके बाद इकट्ठे बिठाकर उनको कहते भैया आपके जो मनमुटाव उसको दूर कीजिए और ये सिचुएशन, और हम चाहते हैं कि आप दोनों मिलकर काम करें। एक 3 मेंबरी कमेटी बना दी। उनके एक मेंबर ऐसे हैं कि वो बोलने से बंद नहीं हो रहे, वो टेलीविजन कैमरे के पीछे भाग रहे थे। अजीब सी बात है यार, ये नौसिखी है क्या? ऐसे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होती हैं क्या पार्टीज की? ऐसा नहीं होता। प्रॉब्लम की जड़ में कौन है? देखिए, सिद्धू और कैप्टन के बीच तकरार जग जाहिर है, 4 महीने से तो लगातार और बढ़ गई। आपने 3 सदस्यीय समिति की बात की। कैप्टन अमरिंदर सिंह 22 जून को तो इस 3 सदस्यीय समिति के सामने पेश होते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, जयप्रकाश अग्रवाल और हरीश रावत, जिनका आप जिक्र कर रहे थे, आपने नाम नहीं लिया, मैं नाम ले रहा हूं कि वो लगातार बयान दे रहे थे पिछले 4-5 दिनों से। पर सिद्धू उसके हफ्ते भर बाद प्रियंका गांधी से 1-to-1 करते हैं, उसकी ट्वीट कर देते हैं, फिर राहुल गांधी से मुलाकात होती है। तो ये दरअसल जो सिग्नल दिए जा रहे हैं, ये आला कमान की तरफ से, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तरफ से जा रहे हैं क्या, कि हम सिद्धू के साथ हैं? मेरी बात सुनिए। हाँ, क्या होगा राहुल और प्रियंका के प्रोत्साहन पे कर रहे हैं, इसके बारे में मेरे कोई व्यक्तिगत नॉलेज नहीं है। लेकिन एक बात मैं बता सकता हूं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, कि ये जो 3 मेंबरी कमेटी बनाई थी ना, ये सोल्यूशन क्या देना वो मन बना के चल चुकी थी। ये हमको इंप्रेशन मिला। और जो बीच में सिद्धू ने, जो अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर में जाके सिद्धू की तारीफ की, और फिर बाद में सिद्धू ने वो ट्वीट अपने करना शुरू कर दिया, तो मैं समझता हूं परिपक्वता के अभाव के कारण, ये किसकी परिपक्वता का अभाव है ये आप अंदाजा कर सकते हैं। ऐसी आर्म ट्विस्टिंग को सबमिट करते हुए मैंने तो कांग्रेस लीडरशिप को आज तक नहीं देखा। तो कांग्रेस क्या 2 फाड़ भी हो सकती है, ये आशंका है? नहीं, देखिए 2 पार तो जब भी होगी अगर अब भी आप किसी आदमी को, जो कि आपका तत्कालीन मुख्यमंत्री है, उसको बियॉन्ड अ पॉइंट पुश अराउंड करते हुए नजर नहीं आ सकते। तो पुश अराउंड तो किया जा रहा है। हर किसी की खुददारी होती है ना भाई। उसने तो एक भी बयान नहीं दिया सिद्धू के बारे में प्रत्यक्ष रूप से। दिया क्या? उसने तो एक ही बात कही कि सोनिया जी जो कहेंगी, कांग्रेस जो कहेंगी, वो मुझको मान्य होगा। लेकिन बंद कमरे के पीछे उसने बताया कि इसको आप अगर बनाएंगे तो फिर हमारा सामाजिक बैलेंस ठीक नहीं होगा। दूसरा भी शायद उन्होंने चिट्ठी भी एक लिखी, और उसके बाद हरीश रावत को बोला कि जब तक वो रिग्रेट नहीं करते सिद्धू कि भाई उन्होंने जो मेरे बारे में बात की है, तब तक मैं उनसे नहीं मिलूंगा। अब ये बातें मुझे तो वाजिब लग रही, पता नहीं आपको लग रही है कि नहीं, या नहीं, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा था, 2 फाड़ हो सकती है क्या विनोद शर्मा कांग्रेस पार्टी? क्योंकि 2017 में भी जब मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाने पर अड़ गए राहुल गांधी, सोनिया गांधी का इंटरवेंशन आया था, वरना अमरिंदर सिंह और वो ये बात कह भी चुके हैं, एक क्षेत्रीय दल बनाने को तैयार हो गए थे। ये आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। हाँ, राहुल गांधी ने खुद अनाउंस किया था अमरिंदर सिंह को एज चीफ मिनिस्ट्रियल फेस। पर अमरिंदर सिंह एक नया दल बनाने का भी मन बना रहे थे 2017 में, ये तो हकीकत है। बात तो सुन लो। हाँ, मैं उस रैली में था जहां पर नवजोत सिद्धू स्टेज पे थे
अमरिंदर थे और राहुल गांधी थे, और राहुल गांधी ने वहां पर उनका नाम अनाउंस किया था नवजोत की प्रेजेंस में। और वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो विक्रम मजीठा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, गढ़ है अकाली दल का, जो ब्रदर इन लॉ हैं सुखबीर के, हाँ, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और जब अरुण जेटली हारे थे तो सिर्फ वही सीट जो थी वहां पर उनको बढ़त हासिल थी, बाकी सीटों में वो पीछे थे अमरिंदर सिंह से। और 2014 में एक फोन पे अमरिंदर सिंह सोनिया जी के लड़ने को तैयार हो गए इलेक्शन 2004 में अरुण जेटली के खिलाफ। उन्होंने मन बनाया हुआ था कि उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन नहीं लड़ना है, लेकिन एक फोन पे वो लड़ने को तैयार हो गए। जब ये बैकग्राउंड है, ये लेवल ऑफ डेफरेंस वो शो करते हैं सोनिया जी के लिए, तो फिर ये सब 3 मेंबरी कमेटी और ये इधर और उधर ये सब की क्या जरूरत थी? पर इसका दूसरा पक्ष भी है। एक सेकंड, एक सेकंड सर, इसका एक दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष ये है कि 79 साल के हो गए कैप्टन अमरिंदर सिंह, अब पूरी पंजाब कांग्रेस कैप्टन की कांग्रेस हो जाए, ये तो कोई भी राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं चाहेगा। 57 साल के हैं सिद्धू, तो वो नेक्स्ट इन लाइन कमांड को तैयार कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर हमेशा के लिए तो नहीं रहेंगे ना। क्या मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, अब है आपसे। देखिए, आप जो ये बात कह रहे हैं, कोई भी पार्टी दूसरे चरण का दोयम दर्जे का जो नेतृत्व बनाती है वो पहले नंबर के नेतृत्व का अपमान करके नहीं बनाती है। ऐसा नहीं है कि पहले नंबर के नेतृत्व की टांगें काट देनी है, उसके बाद ही उसी के ऊपर जो है वो दूसरे दर्जे का नेतृत्व उनका खड़ा होगा। अगर कांग्रेस पार्टी ये कर रही है, जैसा कि आपने शुरू में कहा था कि वो कुल्हाड़ी ढूंढ रहे हैं, वो आपने सही कहा था। अगर मुझसे पूछा जाए कि पंजाब का कलह कहां मैन्युफैक्चर हुआ, ना वो अमृतसर में मैन्युफैक्चर हुआ, ना पंजाब के किसी और इलाके में मैन्युफैक्चर हुआ, वो दिल्ली में मैन्युफैक्चर हुआ। इसके लिए मुझे कोई जासूसी करने की जरूरत नहीं है, ना मुझे कोई अंदर खाने के तथ्यों की आवश्यकता है। सीधा साधा आंखों से दिखाई पड़ता है कि अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू को शह न दी होती तो वो कांग्रेस में अमरिंदर सिंह के खिलाफ एक पल भी नहीं टिक सकते थे, कभी भी नहीं टिक सकते थे। जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे तो उनकी हैसियत क्या थी? उनकी हैसियत सिर्फ एक सांसद की हैसियत थी, जिसका टिकट काट दिया गया था, जिसको टिकट भी नहीं दिया गया 2014 में। तो वो जब कांग्रेस में आए तो वो भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद थे, जो कि पूर्व सांसद थे, जो कि कांग्रेस में आए। अब उनकी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उनकी हैसियत इतनी बढ़ा दी है कि वो अमरिंदर सिंह को पिछले कई साल से चुनौती लगातार दे रहे हैं, और उन्होंने साबित कर दिया है कि वो आला कमान की आंखों के तारे हैं और अमरिंदर सिंह की आला कमान के सामने कोई औकात नहीं है। ऐसा करके कांग्रेस ने अपनी टांग लगभग काट ली है, और अगर इस चुनाव में कांग्रेस का कुछ मामला गड़बड़ हुआ, अगर वो ठीक से नहीं जीती या जीतते जीतते रह गई, तो इसकी जिम्मेदारी का ठीकरा दिल्ली में आला कमान के दरवाजे पर। और ये चीज हम 2019 के लोकसभा चुनाव में, अब है 2019 के लोकसभा चुनाव में ये हमने होते देखा है। तब भी तकरार थी, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। 13 सांसदों वाले पंजाब में 8 पर ही जीत दर्ज की थी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। दरअसल अपनी हार मानी थी। कहना चाहूंगा, अब इस बात पे हंसा जाए कि रोया जाए, जो पार्टी अपना एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पा रही है, वो पंजाब में 5 अध्यक्ष बनाने के फार्मूले में काम कर रही है। आप सोचिए, आपने इससे ज्यादा हास्यास्पद बात कोई देखी है आज तक? खुद अध्यक्ष नहीं बना पा रहे एक पूर्णकालिक अध्यक्ष केंद्र में, और पंजाब में जहां आप सबसे आगे हैं, ना अकाली दल आपके मुकाबले है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी तो कहीं गिनती में ही नहीं है। जहां ये गनीमत है कि अभी भी इस अंतरकलह के बावजूद कांग्रेस वहां पर नंबर 1 पर है, और शायद चुनाव जीत भी जाए। नहीं, गुटबाजी ये 2 फाड़ होती दिख रही है कांग्रेस। गुटबाजी तो और बढ़ेगी आने वाले दिनों में। अब जो विधायक कि भाई इनएक्सेसिबल हैं, कैप्टन अमरिंदर हमसे मिलते नहीं, अब वो सिद्धू के इर्द गिर्द घूमने लगे हैं, तो ये गुटबाजी और बढ़ेगी। अब देखिए संदीप जी, 2 फाड़ होने का अंदेशा तो इसलिए नहीं लगता कि चुनाव बहुत ही नजदीक है। नहीं, पर मैं कह रहा हूं गुटबाजी तो बढ़ेगी। अब गुटबाजी तो बढ़ेगी। अब टिकट कौन देगा, चेहरा कौन होगा, ये सवाल अपने यकायक घूमने लगे हैं। अब इसका भी जिम्मेदार आला कमान है गुटबाजी बढ़ने का। भाई ये तो आला कमान से सवाल पूछा जाना चाहिए कि ये आखिरकार वो इसके पीछे की तार्किक राजनीति क्या है। कोई तो तर्क समझ में आना चाहिए। किसी बच्चे से भी पूछिए कि पंजाब में अगला चुनाव कौन जितवा सकता है। अमरिंदर सिंह की कितनी भी उम्र हो गई हो, 79 नहीं, उनकी मान लो 85 साल उम्र हो गई हो,
लेकिन क्या नवजोत सिद्धू अकेली दम पर पंजाब में कांग्रेस को चुनाव जितवा सकते हैं? वो सहयोगी भूमिका निभा सकते नहीं, हैं। पर एक सक्सेशन प्लान है, सक्सेशन प्लान है। राहुल गांधी कहते हैं कि जिनको जाना है आरएसएस से ज्यादा प्यार है, जाओ, लड़ने वाले जुझारू लोग चाहिए मुझे। बात है, आपकी बात सही है, जिनको जाना है वो चले जाइए, उन्होंने ठीक कहा। लेकिन जो कांग्रेस में रहना चाहते हैं उनके लिए उनके पास क्या है? जो लोग जाना चाहते हैं वो चले जाइए, उन्होंने ठीक कहा उन्होंने। देखिए, अमरिंदर सिंह तो कांग्रेस में रहना चाहते हैं, और भी बहुत से लोग हैं जो कांग्रेस में रहना चाहते हैं। उनके लिए राहुल गांधी के पास क्या योजना है? संगठन के अघोषित अध्यक्ष होने के नाते उनके लिए वो किस तरीके से जमीन सुलभ, राजनीतिक जमीन सुलभ कर रहे हैं, इसका जवाब भी तो उनसे पूछा जाना चाहिए। इतना ज्यादा हास्यास्पद नहीं, ये तो जोर आजमाइश हो रही है ना। अब हम नीचे भी चला रहे हैं पट्टी पर अबे दुबे कि सिद्धू विधायकों से मिल रहे हैं, अपने लिए और समर्थन, पुरजोर समर्थन इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये तो जोर आजमाइश हो गई। अरे भाई, तो अभी विधायक दल के नेता का चुनाव थोड़ा होने जा रहा है। विधायकों से उनके मिलने का मतलब क्या है? हाँ। क्या ये कोई विधायक दल के नेता का चुनाव होने जा रहा है? हंस रहे हैं विनोद शर्मा, इत्तेफाक रख रहे हैं आपकी बात से। हास्यास्पद है। अबे ठीक बोल रहा है। हाँ। अबे ठीक बोल रहा है, ये नौटंकी है। बिल्कुल, ये झांकियां होती है ना, झांकी, इट्स अ मिनिस्टर। हाँ, ये झांकी चल रही है, पर ये पहले भी देखी है सुकेश हमने। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव होने वाले थे। आपने हरियाणा का नाम लिया। भूपिंदर सिंह हुड्डा को 20 दिन पहले, वहां भी यही, अशोक तंवर पहले अध्यक्ष हैं, फिर कुमारी शैलजा बनी, वो जोर आजमाइश चली, और जो चुनाव जीत सकती थी कांग्रेस, वो 30 की फिगर को रिस्पेक्टेबल मानकर बैठ गई। ये पहले भी हुआ है, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं, लंबी फेहरिस्त है ये। मेरी सुई हरियाणा पे अटक गई। आपने हरियाणा का नाम लिया तो मैं एक लाइटर नोट पे शुरू करता हूं। एक बड़े फेमस हास्य कवि हैं सुरेन शर्मा, तो 4 लाइनें उनकी एक हाँ, 4 लाइनें सुनाता हूं। हाँ। तो उन्होंने सुनाया कि शादी के बाद मेरे से पंडित बोलियो, अब थे जीवन गाड़ी के 2 पहिए हो, अपनी जीवन गाड़ी आराम से खींचो। मैं बोलियो, रे पंडित, जिस गाड़ी में 1 पहिए साइकिल का हो, दूसरी ट्रैक्टर का हो, वो गाड़ी कहीं चलेगी। हाँ। तो पंडित ने बोला, यूं ही चलेगी। हाँ। तो दरअसल पंजाब कांग्रेस की स्थिति वही हो गई है। हाँ। बट ऑन ए सीरियस नोट, ये दरअसल रिफ्लेक्शन जो है वो सिद्धू पे या अमरिंदर सिंह पे नहीं है। अब ये रिफ्लेक्शन जो है वो प्रियंका गांधी पे है। जो राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि उनको जो शय मिली, वो जो पसंद है सिद्धू, वो प्रियंका गांधी के पसंद है। उनको ऑडियंस राहुल गांधी से भी बाद में मिली है, प्रियंका गांधी से वो 2 बार मिले, और ऐसा लगा कि प्रियंका गांधी बीच बचाव कर रही हैं। ट्वीट की फोटो भी बिल्कुल सिद्धू ने किया, और ऐसा लगा जैसे वो प्रियंका गांधी के भेजे गए व्यक्ति हैं, जिससे अमरिंदर सिंह को ये लगेगा कि ये हाईकमान ने भेजा है। अब ये जो भी वहां पे रस्साकसी चल रही है, वो दरअसल 10 जनपद की जो एक मॉरल अथॉरिटी थी। देखिए, 10 जनपद के बारे में शुरू से ये बात रही है कि वो कम इंटरैक्ट करते हैं, वो कम बात करते हैं, क्योंकि दरअसल उनको दिखाना होता है कि वो इतने पावरफुल हैं, जो काम करना होता है वो कर देते हैं। बहुत दिनों के बाद कांग्रेस ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसमें ऐसा लगा कि निर्णय लिया गया है कि सिद्धू को बना दिया। अब अगर ये निर्णय लिया गया है, चाहे जो सोच के लिया गया हो, विनोद जी कह रहे हैं वो निर्णय गलत है, वो ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ, अभय जी भी यही कह रहे हैं कि अमरिंदर के सामने सिद्धू की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन 10 जनपद की तो हैसियत थी आज की तारीख में। आप दरअसल जो वहां देख रहे हैं वो 10 जनपद की हैसियत को कम कर रहा है। वो प्रियंका गांधी जिनके बारे में कई लोग कहते हैं कि ठीक से टेक ऑफ हुआ नहीं, कि क्रैश लैंडिंग हो गई, तो आप दरअसल 10 जनपद की हैसियत को कम कर रहे हैं। ये जो पूरा वहां चल रहा है, अभी मेरे सहयोगी ने खुद अपनी हैसियत कम कर रहा है। बिल्कुल, हाँ। 10 जनपद की हैसियत चंडीगढ़ में, पंजाब में कम हो रही है, क्योंकि उनके द्वारा भेजा गया व्यक्ति। या तो आप अमरिंदर सिंह को इस तरीके से तय कर लेते कि भाई चुनाव आपके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये क्लियर है, और ये चुनाव से पहले ही होती हैं ये रंबलिंग्स। ये देखिए, ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी में होगी।
यही कर्नाटक में पर बीजेपी उसको में हो रहा मैनेज है। करना ही उसको- तो परिपक्वता बिल्कुल, होती है। संगठन इसको कैसे मैनेज करता है। बीजेपी में मैनेज करने के लिए अमित शाह हैं, नरेंद्र मोदी हैं, जेपी नड्डा हैं, बीएल संतोष हैं। ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इसको इस लेवल पे मैनेज कर दिया होता उन्होंने कि अमरिंदर सिंह को एक क्लियर कट मैसेज होता। ये हम संदेश देने वाले नहीं है, लेकिन ये मतलब सरल तौर पे समझ में आता है कि आप हमारे कैप्टन हैं। आप दरअसल इसको पैरेलल खींचिए। एक जमाने में मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी प्रेसिडेंट थी, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। तो लोग कहते हैं कि भाई पार्टी दरअसल सोनिया गांधी चलाती थी, वो सीईओ की तरह सरकार चलाते थे। तो क्या कुछ ऐसी स्थिति हो सकती थी? हालांकि अमरिंदर सिंह बहुत पॉलिटिकल व्यक्ति है, तो कोई क्या तरीका ऐसा अपनाया जा सकता था कि आप अमरिंदर सिंह को गुड बुक्स में लेते हुए आप की दोनों की मीटिंग होती और ऐसा लगता कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो गया है। 10 जनपद द्वारा भेजे गए व्यक्ति के बाद भी नहीं, ये वही वहां कह पे रहे हैं जिस ना, तरीके आबे दुबे कह रहे हैं कि जैसे विधायक दल का नेता थोड़ा चुना जाना है, विधायकों से मुलाकात हो रही है जी, मेरे साथ इतने विधायक, तुम्हारे साथ ये पहली बार आप देख रहे होंगे संदीप। अभी तक होता था कि जब तक आप पद पे नियुक्त नहीं किए जाते तब तक ये शो ऑफ स्ट्रेंथ होता था। आप पहली बार देख रहे होंगे बहुत सालों में कि पद पे चुने जाने के बाद भी शो ऑफ स्ट्रेंथ है कि हमारे साथ इतने लोग हैं। मेरी जानकारी में और सबकी जानकारी, तो मतलब पब्लिक नॉलेज है कि कोई भी सांसद सिद्धू के साथ नहीं है। बाजवा जो अमरिंदर सिंह के खिलाफ माने जाते थे, उनसे अमरिंदर सिंह ने मुलाकात कर ली, वो भी सिद्धू के खिलाफ हो गए हैं। तो कोई सांसद उनके खिलाफ उनके पक्ष में नहीं है, सिद्धू के पक्ष में। तो ऐसे में ये गाड़ी कहीं चलेगी कि कोई वहां पे कोऑर्डिनेशन का, एक ट्रैक्टर का। कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है अभी तक। क्या ये हंटर चलना चाहिए था 10 जनपद से कि आप दोनों को साथ बैठना है? अमरिंदर सिंह को ये मैसेज होना चाहिए था कि सिद्धू को भेजा जा रहा है, यू हैव टू वेलकम हिम। ये मैसेज भी नहीं है। और सिद्धू को मैसेज होना चाहिए था कि आप सीधा अमरिंदर सिंह के पास जाओ। ये बात विनोद ने भी कही, आपने भी यही बात दोहराई है। चरण सिंह सापरा, मतलब ये क्या नाक की लड़ाई और जोर आजमाइश हो रही है? सिद्धू सीधा जाके, भाई मुख्यमंत्री कौन है आपका सूबे का? कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो सबसे पहले नवनियुक्त अध्यक्ष किसके पास जाएगा? और उम्र में भी बड़े, आशीर्वाद लेने, वो बधाई देते। सबसे पहली मुलाकात तो सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह की होनी चाहिए थी। सबसे ज्यादा उम्र के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर हाँ। सिंह, सबसे देखिए संदीप जी, जो वो सारे विधायकों को मिल रहे हैं या और सीनियर लीडर्स को मिल रहे हैं, वो तो पूर्व मुख्यमंत्री को, राजेंद्र कौर भट्टल को भी आज मिले हैं। तो ये एक औपचारिक उल्टी गंगा बहा रहे हैं क्या? नहीं, उल्टी गंगा की बात नहीं है, मैं उसी पे आ रहा हूं। वो एक औपचारिकता निभा रहे हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं। अरे औपचारिकता में परंपराएं होती हैं, कुछ संस्कार होते हैं, तो औपचारिकता भी निभानी है। औपचारिकता ही सही। सबसे पहले आशीर्वाद तो मुख्यमंत्री का लेना चाहिए था ना आपके प्रदेश अध्यक्ष को। कोई बात नहीं ना, मुख्यमंत्री का आशीर्वाद भी ले लेंगे। अभी कहां दिन गया, अभी तो 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए। कल रात को 9:30-10 बजे डिक्लेयर हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हो जाएगा। सवाल ये है कि जनता जो है चुनाव के अंदर इन मुद्दों पर वोट नहीं देगी। जो जनता उन मुद्दों पर वोट देगी जो जनता की जरूरत के मुद्दे हैं। तो जिन जो मुद्दों किसानों का को, मुद्दा है, जो किसानों के 3 बिल आए हैं, बिजली उसके को, ऊपर चर्चा बिजली होगी से चुनाव के अंदर। लेकर बेअदबी के मामले से लेकर तमाम मुद्दों पर जो कैप्टन अमरिंदर पर निशाना साध रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू, अब वो सरकार की ताल पीटेंगे और कहेंगे नहीं सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। देखिए सिद्धू क्या करेंगे वो तो समय बताएगा। अरे अध्यक्ष हैं आपके। हाँ, तो अभी कल क्या करने वाले ये मैं कैसे बता दूंगा संदीप जी? कमाल का सवाल। नहीं, उनके अपने ट्वीट्स, अपने बयान, वो कहां जाएंगे? वो तो कैप्टन अमरिंदर को घेर रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर से पंजाब संभल ही नहीं रहा। तो मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। हाँ। ना, जो उनके ट्वीट थे, उनके ट्वीट के बाद में कल क्या उन्होंने करना है, परसों क्या करना है, ये सिद्धू तय करेंगे, उनकी टीम तय करेगी। लेकिन अगर आप बरगाड़ी की बात करते हो तो बात सीधी है कि वहां पर एक ये रिपोर्ट बनी थी, एक चार्जशीट बनी थी, वो कोर्ट ने खारिज की और कोर्ट ने ये कहा कि जो कुंवर विजय प्रताप है उनको अगली एसआईटी में मत रखिए। यानी कोर्ट ने वो पूरी जो तहकीकात हुई थी उसको केंद्रित कर दिया कुंवर विजय प्रताप। तो जो सिद्धू कह रहे हैं 2017 से अब तक इंसाफ तो नहीं हुआ ना बेअदबी के मामले में, कोटकपुरा के मामले में। तो नई एसआईटी भी टाइम बाउंड है, उसमें भी 4 महीने का समय है, तो निश्चित रूप से उसका हल निकलेगा। और चलिए, पर मुझे एक चीज और बताइए पंकज शर्मा, कुछ देर पहले शुरुआत में ही चरण सिंह सापरा ने परिपक्वता शब्द का इस्तेमाल किया था। मैं ये सिद्धू और
कैप्टन की परिपक्वता की बात नहीं कर रहा हूं। आला कमान दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व जो है कांग्रेस का, एक जट सिख पहले से ही मुख्यमंत्री हैं और एक जट सिख को ही अध्यक्ष बना दिया। यह समीकरण, ये आपको समझ में आता है? राजनीति में बहुत कुछ संदेश और संकेत दिए जाते हैं कि हर तबके का रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास। देखिए, राजनीति में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो समझ के बाहर होती हैं और कई बार जो शिखर नेतृत्व होता है उसको बहुत से ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं, ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो शायद हमारे और आपके गले आसानी से न उतरते हों। कांग्रेस के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह नवजोत सिंह सिद्धू से कम बड़ी धरोहर न तो थे और न हैं। इसलिए मेरा मानना यह है कि अब जब ये फैसला हो गया है तो भले ही सिद्धू चुनावी सभाओं में भीड़ जुटाने के बड़े बेहतर कारीगर होंगे, मगर कांग्रेस को जिस गंभीर वैचारिक दर्शन की तरफ राहुल गांधी और सोनिया गांधी आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसका अच्छा भाग भी अब सिद्धू को अपने आप को साबित करना होगा, क्योंकि चुनाव जीतने की प्रबंधन रचना अलग चीज है और किसी राजनीतिक दल की सांगठनिक रचना को सुदृढ़ बनाना दो अलग अलग बातें हैं। तो अगले 4-5 महीने पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू की प्राथमिक जिम्मेदारी ये होगी कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह का पूरा आदर सम्मान करते हुए उन्हें विश्वास में लेकर और कांग्रेस के सभी लोगों को साथ लेकर अपना काम करें। अगर वो ये कर पाए तो ठीक होगा, अगर वो ये नहीं कर पाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य पंजाब में कांग्रेस का और कुछ हो नहीं सकता। विनोद शर्मा, मैं बिल्कुल खालिस राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूं। आप पंजाब की राजनीति को भली भांति जानते हैं, लाइक द बैक ऑफ योर हैंड। एक जट सिख मुख्यमंत्री, अब एक जट सिख प्रदेश अध्यक्ष, ये क्या संदेश दिया जा रहा है? अरे, और एट द टॉप ऑफ इट दोनों की सबकास्ट भी एक ही है, सिद्धू। हाँ, और दोनों पटियाला से हैं। हाँ, सिद्धू सबकास्ट है दोनों की जी। भाई, अगर जट सिक्की देना था तो बाजवा बना देते, कोई संधू बना देते। लेकिन शायद जिन्होंने भी फैसला लिया है उनको पंजाब की सोशल टोपोग्राफी का ज्यादा ज्ञान नहीं है और उन्होंने जिद में फैसला लिया है। राजनीति जिद से नहीं होती, राजनीति फोकस से होती है। फोकस और जिद में फर्क है। फोकस इसलिए होता है कि ये मुझे काम करना है और मैं करके रहूंगा। जिद ये होती है कि मैं मनवाना है और मनवा के रहूंगा। पॉलिटिक्स में जिद नहीं चलती और जिद के चलते ही बीजेपी की आज जो हालत पंजाब में है विज़ावी किसान, वो आज के दिन है। आप समझे? सरकार जिद पे अड़ी हुई है, सरकार जिद पे अड़ी हुई है किसानों के खिलाफ और इसलिए उनके लोग बाहर निकल के कैंपेन भी नहीं कर पा रहे। और इधर कांग्रेस पार्टी जिद में किसी व्यक्ति को बना देती है और वो व्यक्ति भी जिद में एक ही पोस्ट चाहता है। तो ये जिद चल रही है। मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड रह गए, क्विक कमेंट चाहूंगा। अभय दुबे, जिद से काम चलेगा? 3.5 राज्यों में सरकारें हैं कांग्रेस की, एक पंजाब, एक राजस्थान, एक छत्तीसगढ़ और आधा, मान लीजिए आधा भी नहीं, 1/3 है दरअसल महाराष्ट्र। नहीं, विरोध जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिद से तो केवल अपना नुकसान ही हो सकता है। 6 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस इन चुनावों में बहुत अच्छा हस्तक्षेप कर सकती है, इतना अच्छा हस्तक्षेप कर सकती है कि बाद में कांग्रेस का मनोबल उससे बढ़ जाएगा। कांग्रेस उत्तराखंड में चुनाव जीत सकती है, वहां जमीन उसके लिए बिल्कुल तैयार है। उत्तराखंड के नेता पंजाब में लगे हुए हैं, उत्तराखंड में उन्हें अपना कामकाज देखना चाहिए था। तो बहुत गुजरात में बहुत अच्छी चुनौती पेश कर सकती है। बहुत सही बात कह रहे हैं। इससे माकूल वक्त कांग्रेस के लिए, किसी भी विपक्षी दल के लिए हो सकता है नहीं, और यहां अंतर कलह हावी है। 20 सेकंड में बिल्कुल मुफीद है ये वक्त। लेकिन जो रास्ता इन्होंने तय किया है वो राजस्थान में अब नई जो रसाकसी है उसको और तेज करेगा। महाराष्ट्र में पहले से स्थिति बहुत ठीक नहीं है, वहां तेज होगी। तो ये एक फैसला, दरअसल उसके रिपोर्केशन आपको दूसरे राज्यों में देखने को आएंगे, क्योंकि वहां जो स्प्लिंटर ग्रुप है, वहां जो ग्रुप जो हो सकता है कमजोर हो, जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है उसके बनिस्पत, वो अधिक मजबूत होकर मुखरता के साथ अपनी बात यहां रखेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि यह बात मनवाई जा सकती है। तो कांग्रेस के लिए राजनीतिक तौर पर सबसे माकूल वक्त
मुद्दों की झड़ी लगी हुई है, महामारी, महंगाई, मंदी, बेरोजगारी, अब जासूसी कांड आ गया, बहुत सारे मुद्दे हैं। पर कांग्रेस अपनी अंतर्कलह, अपने अंतर्द्वंद से ही नहीं अभी उबर पा रही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।